हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेनी आई हब में। इस चैनल पर हमने एक कोर्स बनाना स्टार्ट किया था जिसका नाम था जनरेटिव एआई कोर्स एंड टू एंड और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी तक हमने क्या-क्या सीख लिया है। तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने सोचा था कि हम अपना खुद का एलएलएम मॉडल बनाना सीखेंगे, जिसमें हम जीपीटी 2 को अपना रेफरेंस लेके चल रहे थे। और उसी मॉडल को हम कोड करने की एज़ इट इज़ कोशिश कर रहे हैं जैसा कि जीपीटी 2 मॉडल को बनाया गया था बेस मॉडल को। तो उसकी जर्नी में अभी तक हमने देखा कि डेटा को कैसे प्रिपेयर करते हैं, डेटा को वो कैसे चंकिंग करते हैं, टोकेनाइज़ करते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। देन फिर हमने देखा कि अटेंशन मैकेनिज़्म क्या होता है, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, डिटेल में मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है, कैसे कोडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, समझी और इसको कोड किया। फिर हमने देखा हमारा एलएलएम आर्किटेक्चर कैसा होगा, कैसे हम इनपुट देंगे, कैसे हमारा आउटपुट आएगा और कैसे हम वहाँ से नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में समझी और हर चीज़ को हमने नए सिरे से कोड किया। ओके? तो हमारा स्टेज 1 बिल्डिंग एलएलएम मॉडल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज में आते हैं जहाँ पे स्टेज 2 अब हम इसमें डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें हमारा मॉडल का ट्रेनिंग लूप हम रेडी करेंगे, मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद हम पैरामीटर्स को लोड करेंगे। तो ये कुल मिला के हमारा सेकंड स्टेज में हम अपने मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं, ये हमारा टारगेट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आई विल रिक्वेस्ट कि आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है जहाँ पर आपको सारे कोड्स और ये नोटबुक्स आपको मिल जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम देखेंगे मॉडल को प्रीट्रेन कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। ओके? तो सबसे पहले हमारे 3 स्टेप्स होंगे जिसमें हम देखेंगे डेटा जनरेशन और टेक्स्ट इवैल्यूएशन कैसे होता है, टेक्स्ट जनरेशन एंड टेक्स्ट इवैल्यूएशन। फिर हम अपने इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि अपने ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉसेस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारा ये 3 चीज़ें हम कवर कर लेंगे देन वी विल गो एंड स्टार्ट बिल्डिंग आवर एलएलएम ट्रेनिंग फंक्शंस जिसमें हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। ओके? सो आज का हमारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं टेक्स्ट जनरेशन एंड टेक्स्ट इवैल्यूएशन। सो जस्ट टू टेल यू कि आज हम कुछ कोडिंग नहीं करेंगे। आज हम मेनली थ्योरी ही समझेंगे कि क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट बिफोर यू गो एंड स्टार्ट कोडिंग। तो मेरा मानना ये है कि आज का क्लास हमें पूरा थ्योरी पे ही डिवोट कर देना चाहिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। तो अगर आपको चीज़ें मालूम है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं और उसमें हम कोडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे क्या कहने का क्या मतलब है। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल का एग्जांपल लेना चाहूँगा या डीप लर्निंग का। तो अगर आपको याद हो तो हम अपने मॉडल को कैसे बनाते थे, कैसे ट्रेन करते थे। तो एक न्यूरल नेटवर्क का हम एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इनपुट न्यूरॉन्स होते थे या इनपुट नोड्स होते थे। या सबसे पहले हम अपने इनपुट को पास करते थे इनपुट लेयर में। उसके बाद हमारा ये इनपुट जाके प्रोसेस होता था हिडन लेयर्स के अंदर, राइट? हिडन लेयर्स में भी मान लीजिए मैं 3 ही नोड बनाता हूँ न्यूरॉन। और उसके बाद फाइनली हमारा एक आउटपुट लेयर होता था। एक आउटपुट लेयर होता था जिससे हमें आउटपुट मिलता था। ओके? तो अब इस मॉडल को जब हम पहली बार इनपुट देते हैं, कोई भी इनपुट दिया हमने, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, वो कुछ वैल्यू आती है, राइट? जो कि कुछ रैंडम वैल्यू होती है, क्यों? क्योंकि अभी हमारा मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है। तो मान लीजिए मैंने इनपुट दिया x1, x2 और x3, है ना? हमारे 3 इनपुट्स हैं x1, x2, x3 और हमारा आउटपुट आया y हैट, या जो कि बिल्कुल रैंडम इन नेचर होगा क्योंकि हमने मॉडल को ट्रेन नहीं किया है। सो हम क्या करते थे, अब इस मॉडल को हम ट्रेन और इम्प्रूव कैसे करते थे कि हमारा ये जो रिजल्ट आया है, जो प्रेडिक्शन आया है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है आउटपुट इस मॉडल से सब कुछ होने के बाद, तो इसको हम कैसे ट्रेन करते थे, कैसे एडजस्ट करते थे वेट्स को या पैरामीटर्स को कि हमारा आउटपुट रियल के बहुत क्लोज आने लगे। सो आपको याद होगा ये हमारा y हैट आउटपुट हो गया, इसको O बोल देता हूँ मैं। और एक हमारा y होता है जो कि एक्चुअल होता है। हमें पता होता है हमें आउटपुट क्या आना चाहिए x1, x2, x3 इनपुट देने पर। उसको मैं yt बोल देता हूँ, या? सो हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती थी, एक जो आउटपुट आया हमारे मॉडल से और दूसरा जो हमारा टारगेट है। इसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करके, मैं एक्चुअल फ़ॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ अभी, एक
लॉस कैलकुलेट करते थे जो कि डिपेंडेंट होता था हमारे एक्चुअल वैल्यू y में, या जो कि एक्चुअल वैल्यू y और जो हमारा आउटपुट आया है इस मॉडल से, इसके बीच के डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता था, राइट? कुछ इस तरह से। तो हम देखते थे कि हमारा टारगेट से हमारा आउटपुट कितना दूर है, उसके बेस पे हम कुछ लॉस कैलकुलेट करते थे। लॉस फंक्शन के बहुत सारे फॉर्मूले थे, लाइक क्रॉस एंट्रोपी, है ना? तो लॉस कैलकुलेट करते थे, फिर हम क्या करते थे, इस लॉस के बेसिस पे बैक प्रोपोगेट करते थे, जिसमें हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते थे। ग्रेडियंट डिसेंट के हिसाब से ये मॉडल हमारा एडजस्ट वेट करता था अपने वेट को। कैसे? इस फॉर्मूले से अगर हमारा पहले वेट, मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ ही वेट्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये W1 है, ये W2 है, व्हाटएवर सो ऑन, है ना? तो ये वेट्स हमारे कैसे एडजस्ट होते थे, हमारा न्यू वेट्स कैलकुलेट होता था कैसे, इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, या जिस भी वेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ करता था, जिसके बेस पे क्या होता था, यहाँ पर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे हर स्टेप पे जाके, और अपने न्यू वेट्स को एक वैल्यू मिलती थी हमारे, या इस फॉर्मूले को यूज करके। तो मतलब ये जो वेट्स हैं हमारे कैसे एडजस्ट होते थे, पहले हम यहाँ से इनपुट पास करके वैल्यू निकालते थे आउटपुट, फिर हमारे पास टारगेट वैल्यू होता था, उसके रेफरेंस से हम एक लॉस कैलकुलेट करते थे कि कितना लॉस है, फिर हमारा टारगेट होता था इस लॉस को मिनिमाइज करना, और इसी को हम बैक प्रोपोगेट करके बार बार एडजस्ट करते थे अनटिल अनलेस वी रीच टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस लॉस। तो ये हमारा कुछ तरीका होता है बैक प्रोपोगेट करके अपने मॉडल के वेट्स और पैरामीटर्स को एडजस्ट करने का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई और याद आ गया। अगर आपने किया है तो, नहीं भी किया है तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, या द थ्योरी पार्ट। सो सेम वे में अगर हमको अपना मॉडल यहाँ पर जो हमने अभी तक बनाया है GPT-2 मॉडल, उसको अगर हमें ट्रेन करना है, उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट करना है, तो हमें भी कुछ इस तरह का ही चीजें हम लगाना चाहते हैं, सो दैट हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सके, जिससे कि वो जो आउटपुट दे वो एक्चुअल्स के जितना करीब हो सके उतना पॉसिबल हम बना सके, राइट? तो यही हमारा टारगेट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। पहले हमारे पास एक आउटपुट है, एक हमारे पास टारगेट आउटपुट है, जो हम डिजायर्ड है जो वैल्यू, फिर उसके बाद हमने एक लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया है। सो यहाँ पर जो हमने अभी तक LLM मॉडल बनाया है, अगर आपको याद हो तो एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने एक इनपुट लिया था, है ना? जैसे मान लीजिए एवरी एफर्ट्स मूव यू, तो हमने इनपुट लिया था, तो हमारे पास इनपुट में 4 वैल्यूज थी, ये 4 वैल्यूज थी। फिर हमने क्या किया, हमने अपना एक जीपीटी मॉडल बनाया, जीपीटी मॉडल के ऊपर हमने नेक्स्ट वर्ड कैसे आएगा वो एक ब्लॉक लिखा था कोड, फिर हमारे पास फाइनल आउटपुट आता है, लेट्स से फॉरवर्ड। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इनपुट और आउटपुट है। तो ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया। मैं नेक्स्ट वर्ड से पहले की बात करूंगा जहाँ पे हमने सॉफ्टमैक्स नहीं लगाया था, मैं लॉजिक्स को ही, लेट्स से अगर हम अपना आउटपुट बोलते हैं लॉजिक्स को, ओके, क्योंकि ये चीज से पहले हमको लॉजिक्स यूज करना है जहाँ पे हम अपने वेट्स को एडजस्ट करेंगे। तो हम अभी इस वाले ब्लॉक के ऊपर नहीं जाएंगे, ये तो हमारे फाइनल आउटपुट में काम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक, सो इन शॉर्ट हमारे पास एक आउटपुट है जिसमें हमें पता है कि हमारा कौन सा वर्ड आ सकता है, राइट? नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास एक तो यहाँ से हमारे पास इनपुट आ गया, दैट इज हमारा x1 x2 x3 अगर हम इस डायग्राम से कंपेयर करें। फिर हमारे पास यहाँ पर एक आउटपुट आ गया जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर y hat o, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे पास टारगेट वेरिएबल क्या है, कि एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए, राइट? हमारे पास एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा? पहले तो हमारा सवाल ये है। फिर दूसरा सवाल ये है कि हम इस लॉस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या मेथड लगाएंगे, क्या फंक्शन लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, राइट? तो हम यही दो चीजें बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास हमने जो भी अभी तक कोड किया उसमें क्या है, इनपुट है और आउटपुट है, बट हमारे पास टारगेट नहीं है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, करेक्ट? वो चीज हम कैसे निकालेंगे अपने डेटा से? सो नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल में और हमारे जो अभी हम टेक्स्ट मॉडल बना रहे हैं LLM मॉडल, तो उसमें यही डिफरेंस है थोड़ा सा, कि चलिए यहाँ पर एक बार बात करते हैं कि हमारा सबसे
इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि हमारे पास एक इनपुट है, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं या सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए आई लव मशीन लर्निंग, राइट? मशीन लर्निंग। सो अब इस टोकन को या इस सेंटेंस को मैं अपने जीपीटी मॉडल में डालूंगा, तो मेरे पास इसके बाद क्या वर्ड्स आने चाहिए वो मेरा मॉडल दे देगा। तो यानी कि मेरे पास ये क्या आ गया, आउटपुट आ गया, आउटपुट या वाई ओ। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स आए हैं ये सही आए हैं या गलत आए हैं, राइट? और जब जो भी वैल्यू आई होगी मुझे इसको किसी एक टारगेट वैल्यू से कंपेयर करना है, टारगेट वैल्यू से कंपेयर करना होगा जो मुझे चाहिए एक्चुअल में आउटपुट। तभी मैं अपने मॉडल को जाके इस जो बीच में हमने प्रोसेस किया एडजस्ट कर सकता हूँ, सो दैट ये आउटपुट इस टारगेट के क्लोज आ जाए। ओके, तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि ये मैं अपना टारगेट लेकर आऊँ। तो अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे शुरू-शुरू में एक थर्ड सेशन या फोर्थ सेशन में पढ़ा था इनपुट और टारगेट पेयर को अलग करना, राइट? तो एक बार देख लेते हैं कि मेरा मॉडल कैसे काम करता है, हम अपने डेटा को कैसे डिवाइड करते हैं। जब हमारा नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, राइट? एक्स और वाई दोनों ही होते हैं, यानी कि इनपुट भी होता है और टारगेट भी होता है मेरे पास। तो यहाँ पे अलग से टारगेट की ज़रूरत नहीं होती, मेरा जो आउटपुट आता है मैं इस वाई से कंपेयर कर लेता हूँ। लेकिन इस केस में जब हम अपने टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा, जो कि हमने देखा था कैसे बना सकते हैं, डेटा लोडर्स और डेटा सेट को यूज़ करके क्लासेस को पाइटॉर्च के। तो यहाँ पर जब मेरा इनपुट आई होता है, तो मेरा आउटपुट क्या होता है, लव, राइट? मुझे टारगेट चाहिए लव। मुझे पता है जब मेरे आई कोई लिखे तो मेरे सामने आउटपुट आना चाहिए लव। जब कोई आई और लव दोनों इनपुट दे तो मेरा टारगेट वेरिएबल क्या होना चाहिए या टारगेट आउटपुट क्या होना चाहिए, मशीन, राइट? और जब मैं कोई आई लव मशीन लिखे तो नेक्स्ट टोकन क्या आना चाहिए, लर्निंग, करेक्ट? और इसी तरह से सो ऑन। सो मैं अगर अपने डेटा को कुछ इस तरह से ब्रेक कर दूं, कुछ इस तरह से ब्रेक कर दूं, तो ये मेरा इनपुट हो गया। जब मेरा पहला टोकन आई है, फिर दूसरा टोकन आई लव है, तीसरा टोकन आई लव मशीन है। तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, जब आई है तो मेरा आउटपुट आ रहा है लव, जब आई लव इनपुट है तो मेरा टारगेट आ रहा है मशीन, जब आई लव मशीन है तो मेरा आउटपुट आ रहा है लर्निंग। तो हम अपने टोकन्स को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टारगेट वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम अपने आउटपुट को कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमें करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं। सो इस तरह से हम अपना एक टारगेट वेरिएबल बना सकते हैं जिससे हमें कंपेयर करना है, राइट? तो अब हमारे पास जो-जो चीज़ें डिजायर्ड थी वो भी है, हमारे पास इनपुट है, यानी कि x1, x2, x3 है, y आउटपुट है हमारे पास अब, और y टारगेट भी है। अब हमें देखना है कि हम इन चीज़ों को कैसे कंपेयर करें बेस्ट वे में, कि हम एक लॉस फंक्शन निकाल सकें और उस लॉस के फंक्शन के बेस के ऊपर हम अपना बैक प्रोपगेशन अपने मॉडल पे अप्लाई कर सकें, जिससे कि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें और पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकें, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, हमें क्या-क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसको कैसे लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने एक छोटा-सा, अगर आप देखें, तो यहाँ पर एक मेरे पास वोकैब्युलरी है जिसमें हमारे पास सिर्फ 7 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर उनको मैंने आईडी दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके? तो अगर आपको याद हो एक्चुअल जो हम मॉडल पे काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये वोकैब साइज़ कितनी है, 50257, राइट? सो एक्चुअल में जो हमारा डायमेंशन होगा वो 50257 होगा। ठीक है? तो ये हमारे पास वोकैब्युलरी है जिसमें हमारे पास 7 है, तो लेट्स से मैंने इनपुट दिया एवरी एफर्ट मूव्स। तो मेरा इनपुट क्या होगा, 2 सेकंड इंडेक्स, एवरी सेकंड इंडेक्स पर है, राइट? यहाँ पर एफर्ट फर्स्ट इंडेक्स पर है, ये एक 1 नंबर 1 आईडी होगी यहाँ पर, और मूव्स हमारा यहाँ पर ये 4th इंडेक्स पर है, तो ये हमारा 4th होगा। तो ये मेरा इनपुट इंडेक्स हो गए, राइट? फिर मैं जब एलएलएम से इस मॉडल को पास करूँगा इन तीनों वर्ड्स को देके, अपने जो हमने जीपीटी मॉडल कोड किया था अभी तक, तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। हमारा लॉजिक्स कुछ इस तरह से आएँगे, राइट? जिसमें हमारे पास क्या होगा, ये 7 हमारे पास यहाँ पर 7 टोकन है, तो ये 7 होगा। एक्चुअल में हमारे कितने आए थे? 50257, राइट? सो इसमें हमने क्या किया था, हमने देखा था कि ये सारे हमारे जो नेक्स्ट वर्ड आ सकता है एवरी के बाद, वो सबकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, राइट? ये सबकी प्रोबेबिलिटी है। तो हमने क्या बोला कि जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी
वही टोकन हमारा इस टोकन के बाद आएगा, यानी कि एवरी के बाद हमारा ये टोकन आएगा जिसका इंडेक्स पोजीशन है फर्स्ट, और यहाँ फर्स्ट पर हमारा क्या है, एफर्ट, राइट। तो ये हमारा ये आना चाहिए 1 यहाँ पर। ऐसे ही सेकंड टाइम पे क्या आना चाहिए, एवरी एफर्ट के बाद ये वाला टोकन आना चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। हमने आर्गमैक्स फंक्शन यूज़ किया था, याद होगा आपको, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी निकाली थी यहाँ से। तो ये पॉइंट कौन से पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पर है। सॉरी 0 1 2 3 4 हमारा पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 4th पोजीशन पर हमारा है मूव्स, राइट, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इंडेक्स नंबर 4। और इसी तरह से हमारा लास्ट होना चाहिए इंडेक्स नंबर 5, जो कि है यू। तो ये हो गया मेरा इनपुट, ये हो गया मेरा टारगेट, राइट, ये होना चाहिए आइडियल केस में। बट जब हम अपने मॉडल को बनाएंगे और उससे जो हम आउटपुट आएगा, वो जरूरी नहीं है कि मेरा यही वाला इंडेक्स हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दिखाए, राइट। पहली बार में देखिए यहाँ पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी आ रही है, इस केस में हमारे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी आ रही है, इस केस में हमारी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इस वाले टोकन की आ रही है, जो कि एक्चुअल में इसकी आनी चाहिए, या इसकी आनी चाहिए, या इसकी आनी चाहिए, करेक्ट। तो जो मेरा आउटपुट है वो अभी करंटली ये वाला टोकन आएगा, ये वाला टोकन आएगा, और ये वाला टोकन आएगा। तो यहाँ से मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट होने वाला है वो इंडेक्स नंबर 1 होना चाहिए पहले के लिए, यानी कि ये वाला टोकन आउटपुट होना चाहिए हमारा। सेकंड टाइम हमारा आउटपुट 4th इंडेक्स होना चाहिए, जो कि ये है, हमें ये मिल रहा है अभी, करेक्ट। ऐसे ही मूव्स के लिए हमारा ये टोकन आउटपुट होना चाहिए था, जो कि ये मिल रहा है अभी, क्योंकि ये हाईएस्ट है। तो यहाँ पर देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इंडेक्स नंबर 1 की यहाँ पर, ये किसी तरह से इस लाइन में हाईएस्ट हो जाए अगर, इस वाले टोकन की प्रोबेबिलिटी इस रो में, लेट मी चेंज द कलर, पर्पल ले लेते हैं। सो इस वाले टोकन की प्रोबेबिलिटी किसी तरह से मैं हाईएस्ट कर दूं इस पूरे रो में, जिससे कि ये वाला टोकन आने लगे, राइट। इसी तरह से ये, तो हमारा टारगेट क्या है, इन सारे वेरिएबल्स को, इन सारे प्रोबेबिलिटीज को हमें हाईएस्ट करना है। कितना हाईएस्ट करना है, अब ये सवाल होगा। तो हम कोशिश करेंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कितनी हो सकती है, 0 से लेके 1 के बीच में, राइट, प्रोबेबिलिटीज। तो इस चीज को हम कोशिश करेंगे जितना 1 के पास जा सकता है उतना लाएंगे, राइट। यही हमारा टारगेट होने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो यही हमारा टारगेट होने वाला है, और इसी चीज को हम अपने क्रॉस एंट्रोपी फॉर्मूले के हेल्प से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर में आ गई, समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ अपने मॉडल को 2 बैचेस में। एक इनपुट होगा जिसमें मेरे पास 3 टोकन्स होंगे, या लेट्स से आई एवरी एफर्ट मूव्स, या, और दूसरा है सेंटेंस आई रियली लाइक, ये मेरा इनपुट है। तो मेरे 2 बैचेस हैं, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2। बैच नंबर 1 में मेरे पास कितने टोकन्स हैं, 3। बैच नंबर 2 में मेरे पास कितने टोकन है, अगेन 3, राइट। तो अब मेरे पास इनके अगेंस्ट में कुछ टारगेट होंगे, ओके। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा टारगेट था इंडेक्स नंबर 1 4 5। सो इनके अगेंस्ट में हमारे टारगेट होंगे, जैसे कि जब मैं इनपुट दूंगा एवरी एफर्ट्स मूव, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए एफर्ट मूव्स यू। क्यों, जब मैं इनपुट दूंगा एवरी, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए एफर्ट। जब मैं इनपुट दूंगा एवरी एफर्ट, देन आउटपुट आना चाहिए मूव्स। और जब मैं इनपुट दूंगा एवरी एफर्ट मूव्स, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए यू, ओके। फिर ऐसे ही यहाँ पर सेकंड बैच में जब मैं इनपुट दूंगा आई, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए रियली। जब मैं इनपुट दूंगा आई रियली, देन मेरा आउटपुट आना चाहिए लाइक। देन जब मैं बोलूंगा आई रियली लाइक, देन मेरा आउटपुट आना चाहिए चॉकलेटेड से, ओके। सो इसी बेस पे मेरा यहाँ पे ये टारगेट है, जो मेरे पास डिजायर्ड है कि मेरे पास ये वाले पोजीशन का आउटपुट आना चाहिए, 3626 6100 345 भी मेरा आउटपुट आना चाहिए, राइट। इस तरह से सेकंड बैच के लिए भी। तो ये मेरे पास टारगेट आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब मैं अपने इन टारगेट्स को, जब मेरा आउटपुट आएगा मेरे मॉडल से, तो मेरे पास इन पोजीशन पे क्या इंडेक्स है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सेम चीज यहाँ पर जो ये है, ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। I11 इसको नाम दे दिया मैंने, I12 या I13, एंड इस तरह से I21 I22 I23। अब इन चीजों की ये जो इन पोजीशन पर मेरा जो आउटपुट आएगा जीपीटी मॉडल से, जो जीपीटी मॉडल से मेरे पास आउटपुट आ रहा है ये वाला, कुछ इस तरह से ये जो आउटपुट आएगा,
इस तरह से जो आउटपुट आएगा, जैसे यहाँ पर मुझे पता था कि मेरे फर्स्ट इंडेक्स मुझे चाहिए, तो मुझे पता है इस फर्स्ट इंडेक्स पे वेरिएबल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.14, राइट? यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पर मेरी पहली प्रोबेबिलिटी हो गई पहले टोकन की 0.14, ओके? दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी हो गई अगेन 0.14, 0.14। तीसरी वाली प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी 0.13। तो मैंने इन प्रोबेबिलिटीज को बाहर निकाल लिया, क्यों? क्योंकि मुझे इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मुझे आउटपुट इसी पोजीशन की वैल्यू चाहिए, राइट? यहाँ पर तो सेम वे में, इसी तरह से सेम वे में हम यहाँ पर काम करेंगे। हमारे पास टारगेट जो टोकन्स हैं उनका इंडेक्स आईडी है, तो इन इंडेक्स आईडी के अगेंस्ट में क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। फॉर बैच 1 मैंने नाम दे दिया P11, P12 एंड P13। होप आपको ये क्लियर हुआ। नहीं तो एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। हमारे पास बैच नंबर 1 के इंडेक्सेस हैं, उन इंडेक्सेस का हमें टारगेट का इंडेक्सेस पता है कि हमें यहाँ पर कौन सा टोकन आईडी आनी चाहिए आउटपुट में मेरे, राइट? तो जब मेरे पास मॉडल से जो भी लॉजिक्स का आउटपुट आएगा, वहां से मैंने निकाल लिया कि इस पोजीशन वाले का प्रोबेबिलिटी मेरे मॉडल में क्या आया है, करेक्ट? वो हो गया P11, P12, P13। ऐसे ही सेकंड बैच के लिए P21, P22, P23। तो ये पहला स्टेप होगा हमारा टारगेट वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे आउटपुट में क्या आई है उसको फाइंड करना, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अब जैसा कि मैंने बोला हमारा गोल क्या है, इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को हमें एज क्लोज एज 1 लेके आना है, यही हमारा टारगेट है। अब इसको हम कैसे करेंगे मैथमेटिकली, ये देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को फ्लैटन कर लेंगे, यानी कि मर्ज कर देंगे एक दूसरे में। तो हमारा कुछ इस तरह से सारी प्रोबेबिलिटीज मर्ज हो जाएंगी, लाइक P11, P12, P13, P21, P22, P23, करेक्ट? तो हमारे पास अब मेरी प्रोबेबिलिटीज हैं, टारगेट्स हैं जिनको मुझे मैक्सिमम ले जाना है 1 के। अब इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक लॉजिट्स था। अगर आपको याद हो हमारे जीपीटी मॉडल में हमारा आउटपुट आया था लॉजिट्स, या लॉजिट्स का डायमेंशन क्या था, जितने टोकन्स थे उतने रोज, और हर रो में 50257 नंबर्स, राइट? इस तरह से। तो अगर हमारे दो यहाँ पर हमारे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक बेच में 3 टोकन्स हैं, तो हमारे यहाँ 3 रो होंगे और हर रो में 50257 नंबर्स होंगे। तो ये लॉजिट्स आया था हमारा, या फिर इस लॉजिक्स को हमने सॉफ्टमैक्स लगा के इसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी में क्यों कन्वर्ट किया, सॉफ्टमैक्स क्यों लगाया, जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि आपको इस सेशन में समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी हम क्यों ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टारगेट प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है वो हमने यहाँ से निकाल ली, जो कि ये चीज सेम चीज यहाँ पर ये हमने निकाल ली, P11, P2, P2, P11, P12, P13, P21, P22, P23 क्या होने चाहिए वो निकाल लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट है इसी को मिनिमाइज करना। तो अब हम अपना यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले इन वैल्यूज का हम लॉग ले लेंगे, सारी वैल्यूज का ये लॉग ले लिया। फिर इन सारे लॉग्स का हम मीन ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे प्रोबेबिलिटीज का, और उसका फिर हम नेगेटिव एवरेज ले लेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, ओके, क्रॉस एंट्रोपी का। अगर आपको याद हो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा सा मैं इंट्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज वैल्यूज हैं, ओके। अब इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को मैक्सिमम ले जाना कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, सो इसलिए हम क्या करते हैं, इनका हम लॉग ले लेते हैं ओके। और लॉग लेने के बाद इनका हम एवरेज ले लेते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनेगा ये इसका, ओके। तो अब हमारा टारगेट है, हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो इस केस में भी हमें क्या करना है, हमें इधर से चलना पड़ सकता है, राइट? तो हमें फिर से ये हो सकता है कि मैक्सिमाइज करना पड़े, तो इसलिए हम ये नेगेटिव ले लेते हैं वैल्यू। तो नेगेटिव लेने से क्या होता है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है, कुछ इस तरह से, और जो कि हमारे ग्रेडियंट्स के लिए कुछ ऐसा ही ग्राफ हमको चाहिए होता है, राइट? ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास टारगेट है कि हमें यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करनी है, जहाँ पर हमारा लॉस मिनिमम होगा या जीरो होगा, और वहीं पे हमें रुकना है। तो इस तरह से हम ये स्टेप्स करके फॉर्मूले यहाँ तक वैल्यू पे पहुंचते हैं, और इसी वैल्यू को हमें जीरो पे लेके आना है, यही हमारा लॉस फंक्शन का फॉर्मूला होने वाला है। और यही हमारा यहाँ पर क्रॉस एंट्रोपी हम यूज करते हैं, इसको लॉस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। और यही चीज हम करने वाले हैं अपने मॉडल में बैक प्रोपोगेट करने के लिए, और अपने वेटेज को वेट्स को एडजस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, बिल्कुल थियोरेटिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या हम करने वाले हैं, कैसे हम करने वाले हैं, क्यों हम करने वाले हैं। तो कुल मिला के एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ वेरी क्विकली।
सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट डेटा होगा, या फिर उसको हम इनपुट और टारगेट वेरिएबल में ब्रेक करेंगे। इनपुट और टारगेट वेरिएबल में ब्रेक करने के बाद हम अपने इनपुट को मॉडल में भेजेंगे, वहां से हमारे पास लॉजिट्स आएगा। लॉजिट्स हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम अपने देखेंगे कि हमारे टारगेट वैल्यू की इंडेक्स पोजीशन क्या होनी चाहिए। सो लॉजिट्स और हमारे जो टारगेट इंडेक्स है उसके हेल्प से हम अपनी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी वहां पर आ रही है। फिर उस प्रोबेबिलिटी के बेस पर उसका हम लॉग लेंगे, एवरेज लॉग करेंगे, उसके बाद उसका नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और यही हमारा लॉस होगा जिसको हमें मिनिमाइज करने के लिए बार बार मॉडल को ट्रेन करना होगा, और यही हमारा टारगेट होने वाला है नेक्स्ट 2 सेशन में। तो पहले सेशन में हम क्या करेंगे, जो आज आज हमने पढ़ा इन चीजों को अपने पूरे डेटा के ऊपर कोड करने की कोशिश करेंगे, और उसके नेक्स्ट सेशन में अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट सेशन में ही हम अपने मॉडल को पूरा ट्रेन करेंगे, लूप बनाएंगे कि कितने इपॉक कितने इटरेशन होने चाहिए, और हमारा डिजायर्ड पैरामीटर हम लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई। वेरी क्विकली एक टॉपिक के ऊपर मैं और बात करना चाहूंगा इसी लॉस के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हमने क्या लिया, अपना एंट्रोपी, लॉग एंट्रोपी का क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा कैसे पढ़ते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इस चीज को लकीली हमारे पास टॉर्च में सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, और जितनी चीजें हमने यहाँ पर बात करी, जितनी भी स्टेप्स की हमने बात करी, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के कोड लिखने से हमारे पाईटॉर्च में कैपेबिलिटी है कि ये सारी चीजें जितनी ये हमने स्टेप्स पढ़े यहाँ पर, लेट मी टेक अनदर कलर, ये जितने भी ये स्टेप्स हैं यहाँ पर हमने पढ़े, ये सारे स्टेप्स ये सारे स्टेप्स हमारे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को लिखने से, यहाँ पर कोड को लिखने से ये सारे स्टेप अपने आप से परफॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो लकीली हमें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना होगा और ये सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेरी क्विकली देख लेते हैं, एक और टर्म होता है जो हमारे लॉस फंक्शन की तरह यूज हो सकता है, उसको बोलते हैं परप्लेक्सिटी। ओके, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसका मैं आपको इंट्यूशन दे देता हूँ वेरी क्विकली। कि फॉर्मूला आपका देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है, और अगर मान लीजिए आपका परप्लेक्सिटी आई एम सॉरी, आपका कुछ इस तरह से आ रहा है 47,678। ओके, अगर आपका ये वैल्यू आपकी आ रही है 47678, तो इसका मतलब आपके इनपुट देने के बाद, इनपुट आपने 3 वर्ड्स दिए, तो जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो वर्ड, ये नंबर बता रहा है कि इतने वर्ड्स में से कोई भी टोकन हो सकता है, या इतने टोकन में से कोई भी टोकन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना ही रैंडम हमारा आउटपुट आने के चांसेस हैं। जितनी छोटी ये वैल्यू होगी, अगर ये परप्लेक्सिटी 2 आ जाता, तो मैं कहता यहाँ पे जो वर्ड आने वाला है या जो टोकन आने वाला है वो इन 2 टोकन में से कोई एक हो सकता है। ओके, एक बार क्विकली अगेन, यहाँ पर जो वर्ड मेरा फाइनल आने वाला है या टोकन, वो टोकन जो मेरी वैल्यू आई है उसी इतने टोकन में से कोई एक होने के चांस है, यानी कि जितना हाई ये नंबर होगा ये आउटपुट उतना ही रैंडम होगा। तो हम अगर अपने परप्लेक्सिटी लॉस को यूज करते हैं तो ये हमारा टारगेट होगा इसको मिनिमाइज करना जितना पॉसिबल हो, क्लोज टू 1। ओके, मिनिमाइज करना, सॉरी। तो ये होता है परप्लेक्सिटी, दिस इज अनदर फंक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर लॉस। ओके, लॉस कैलकुलेशन। सो जस्ट मैंने इंट्यूशन दिया आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये भी सिमिलर वे में ही काम कर सकता है जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए, सेम स्टेप्स वगैरह करने होंगे, बट हम अपने यूज केस में यहाँ पर क्रॉस एंट्रोपी यूज करने वाले हैं, क्योंकि जीपीटी 2 में भी क्रॉस एंट्रोपी का ही यूज किया गया था। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आई, और आप एक्साइटेड है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, आपको थियोरेटिकली चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सारी चीजों को, अपना लास्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे अपने एक्चुअल डेटा को लेकर, और उसके बाद हम अपने मॉडल को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, बैक प्रोपोगेट करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें 1 से 2 लेक्चर में हम अपना मॉडल ट्रेन करना और इवेल्युएट करना सीख चुके होंगे। सो आई होप आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, सो सी यू, बाय, थैंक्स।